घुसखोरी और दलाली है। मोदी मुखिया है, वो पैसा उठा लिए हैं, मिट्टी नहीं डलाया है, यही समस्या है। यहाँ के जो लोग हैं मिट्टी गिराने के नाम पे लेबर का पेमेंट उठ गया है, लेबर का सारा लिस्ट भी है यहाँ पे इनके पास। ये को कचरा माटी अवे नहीं किया है, कहीं से नहीं आया है। तो ये सब लोग घुल मिल करके इस योजना को खा गए। चलिए फिलहाल मैं मौजूद हूँ पंचायत का जो नाम है वो है जलालपुर गंगटी और ये महुआ अंचल के वैशाली जिले में पड़ता है और फिलहाल ये वार्ड नंबर 2 है। ज़रा देखिए मेरा आने का यहाँ मकसद है कि इस ज़मीन पे ज़रा दिखाइए कि ये विद्यालय है और इस विद्यालय का प्रांगण है। इस प्रांगण का मिट्टी भराई का कार्यक्रम के नाम पर पैसे की उगाही कर ली गई है। मतलब कागज में ये बता दिया गया है कि यहाँ मिट्टी की भराई कर दी गई है, लेकिन ज़रा देखिए कि कहीं भी आपको पूरे ग्राउंड को ज़रा दिखाइए, कहीं भी मिट्टी का टुकड़ा आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे हुआ है करप्शन और हम लगातार करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। और ज़रा जो वैशाली के डीएम साहब है यशपाल मीणा जी, ज़रा देखिए कि आपके क्षेत्र में, आपके डिस्ट्रिक्ट में किस तरीके से करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है। ज़रा देखिए और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तरह ऑफिस में मत बैठिए। आपके ग्राउंड की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। आप विजिट करिए, आप अपने अधिकारियों को भेजिए और जांच करवाइए कि कहाँ कहाँ करप्शन है। हम तो लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार। क्या समस्या था यहाँ का? समस्या यही है कि मिट्टी कार्य नहीं हुआ, पेपर पर पैसा उठ गया, यही कार्य है। क्या हुआ है? वही हुआ है, मिट्टी नहीं डलाया, पैसा उठ गया, यही कारण है, समस्या यही है। कौन मिट्टी उठाया, कौन पैसा उठाया, क्या है पूरा जानकारी दीजिए खुल के, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मोदी मुखिया है, वो पैसा उठा लिए हैं, मिट्टी नहीं डलाया है, यही समस्या है। वो एप्लीकेशन दिखाइए ज़रा जिस पे कंप्लेन किया गया है, वो सारा एक योजना का जो नाम है वो ज़रा सारी चीज़ें बताइए। ये एप्लीकेशन ज़रा पढ़ के बता दीजिए कि आखिर क्या है इस एप्लीकेशन में, फिर मैं पढ़ के मैं भी बताऊंगा आपको। सेवा में श्रीमान प्रांगण पदाधिकारी महुआ वैशाली, विषय मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य संचालय दुर्योग पर पैसा की अवैध उगाही करने के संबंध में निवेदन पूर्वक कहना है कि किसको लेटर लिखा गया है? ये कार्यक्रम पदाधिकारी। अच्छा, क्या कहेंगे इस तरीके करप्शन में कैसे हो रहा है, कौन लोग संलिप्त है, कोई जानकारी दीजिए। यहाँ के जो लोग हैं मिट्टी गिराने के नाम पे लेबर का पेमेंट उठ गया है, लेबर का सारा लिस्ट भी है यहाँ पे इनके पास। जो यहाँ के जो मुखिया जी है उनका आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे आप लोग आए हैं, यहाँ पे एक मिट्टी भी नहीं गिरा है कहीं पे। आइए चाचा इधर आइए, ये बताइए कि इस जो ये ज़मीन देख रहे हैं आप, इसके नाम पे पैसा उठा लिया गया है कागज़ पे और उठाया जा रहा है लेबर के नाम पे, लेकिन आपको कहीं दिखाई दे रहा है कि ज़मीन भरवाया गया हाल ही में? एक को कचरा माटी अवे नहीं किया है, कहीं से नहीं आया है। हाँ, ये भरावे नहीं किया आज तक, कोई नहीं भरवाया इसको। हाँ, अभी तक नहीं भरवाया। तो ये दलाली कौन कर रहा है, घुसखोरी कौन कर रहा है, जरा बताइए ना। ये चोर कौन है? ये तो मुखिया जी के चार्ज में है। मुखिया जी जाने क्या कर रहे हैं ना कर रहे हैं, पैसा काहे उठा रहे हैं जब कोई काम नहीं किए हैं। तो देखिए बिहार में बड़ा समस्या है कि जो करप्शन कर लेता है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको बताना चाहूंगा कि बिहार सरकार को प्रॉपर कानून लेके आना चाहिए कि आखिर कोई भी डीएम, कोई भी एसपी, कोई भी थाना अध्यक्ष या कोई भी टीचर या फिर कोई भी मुखिया से लेके वार्ड सदस्य, बीडीओ या फिर सीओ तक अगर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ 20 साल की सजा करिए या फिर उसके जितना भी करप्शन किया है वो सारा वसूल के जनता में लाने की कोशिश करिए। तभी एक अच्छा नेतृत्व माना जाएगा बिहार का और बिहार का तभी समस्या का समाधान होगा। क्योंकि इतने सारी योजना बना दी जाती है, लेकिन एक ज़मीन पे एक हकीकत जो क्या है वो ज़रा देखिए। देख रहे हैं, समझ रहे हैं मुद्दा क्या है कि किस तरीके से करप्शन, क्या खेल चल रहा है भाई बिहार में। सही बात है, कोई काम हुआ ही नहीं, पैसा जा रहा है, वो पैसा उठ रहा है, पैसा से उन लोगों का काम हो रहा है। हम लोग कहीं जाए उससे क्या फर्क पड़ता है उन लोगों को, हम लोग कहीं चले जाए। अब देखिए मेरे अभी बारिश होगा पूरा भर जाएगा, पूरा भर जाएगा। मेरे बगल में खेत है जो पांचिल घेरा है, वो सब मेरे बगल में है। इधर आइए, ये बताइए कि इसके बदले में पैसा उठा लिया गया है इसके भराने के नाम पे कि इस जमीन को भराया गया है, जो मिट्टी गिराया गया, आपको दिखाई दे रहा है कहीं? कहाँ भरल है? न भरल है। तो क्या कहिएगा इस पे? अब हम सब तो नो माटी भराई देख ली है कहियो। अब तो हम सब तो अंधा आदमी की जाने के लिए। मुखिया जी के बारे में क्या कहिएगा? मुखिया जी के कथी हम सब न कुछ जानते न होती। देखिए ये जरा दिखाइए कि किस तरीके यहाँ सिचुएशन है, जरा आप लोग सुनिए, जरा इधर आइए, जरा बात करिए, क्या कहिएगा इस पे?
इसमें क्या करना है, मिट्टी डलाया है ये नहीं, मुखिया पैसा उठा लिया, पैसा उठा के अपना कोई कार्यक्रम करेगा, यहाँ पे की जनता सब भूखे रहेगा, अपना पेट लोग भरते हैं, जितने भी बढ़िया अधिकारी हैं उनका पेट भरना चाहिए। लोग कहीं जाए उससे क्या लेना देना किसी को। वोट के टाइम में आए, वोट लिए, घरे गए, बात कर, उनका पेट भरना चाहिए। स्कूल के पेट भरने से क्या मिलेगा उनको। देखिए सब लोग हैं, एक कचरा कहीं कुछ गिरा हो तो साबुत के तौर पर एक चल गिरल यही रहा, गाड़ी फंस गई तो ना गिरल यही है, या माटी की दिक्कत हुई रहा तो कुछ है न करे। जरा एप्लीकेशन एक बार दिखाइए, पढ़िए जरा, इसको क्या लिखा गया है जरा समझाइए तो। सेवा में श्रीमान प्रोग्राम पदाधिकारी महुआ वैशाली। विषय मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य संचालन का दुरुपयोग कर पैसे की अवैध उगाही करने के संबंध में महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि महुआ प्रखंड के जलालपुर गंगटी पंचायत के मनरेगा योजना अंतर्गत योजना संख्या LD 20-40 9948 के कार्य संचालन का दुरुपयोग कर बिना कार्य किए ही पैसा की अवैध निकासी की जा रही है। इसमें पंचायत के मुखिया, रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, कार्यक्रम पदाधिकारी भी सम्मिलित हैं। इस योजना से वार्ड संख्या 2 में विद्यालय के प्रांगण में अभी तक मिट्टी भराई का कार्य नहीं किया गया है और मनरेगा का बगैर कार्यकारिणी कार्य का संचालन किया जा रहा है एवं कार्यकारिणी के रजिस्टर पर अभी तक किसी भी वार्ड सदस्य से हस्ताक्षर नहीं कराया गया है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए। जरा ये नाम पढ़िए, किसका नाम है? मृदुल कुमार, वार्ड संख्या 2, पिंकी कुमारी, वार्ड संख्या 1, धर्मेंद्र कुमार, वार्ड संख्या 3, निर्मला देवी, वार्ड संख्या 6। देखिए ये जरा एप्लीकेशन है, इसको जरा जूम करके दिखाने की कोशिश करिए और बताइए कि किस तरीके से एप्लीकेशन लिख के बताया जा रहा है कि उनके पंचायत के वार्ड में किस तरीके से पैसे की उगाही की जा रही है, वो पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है। जरा देखिए कि किस तरीके से सिस्टम पे किस तरीके से ये धूल मिट्टी डाल के करप्शन करने की तैयारी है और करप्शन की भी जा रही है। जरा देखिए इसमें लिखा गया है कि श्रीमान प्रोग्राम पदाधिकारी महुआ वैशाली, जो विषय है वो है मनरेगा योजना अंतर्गत कार्य संचालन का दुरुपयोग कर पैसे की अवैध उगाही करने के संबंध में एक एप्लीकेशन लिखा गया है। जरा पढ़िए इसको और यहाँ चारों तरफ दिखाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से लोग यहाँ मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं और इसकी समस्या कब तक सुनी जाएगी। डीएम साहब जरा बताइए कि आखिर इन लोगों का समस्या कब सुना जाएगा और ये जो करप्शन चल रहा था इसकी पूरे सूद के साथ वसूली कब होगा और जो इस करप्शन में संलिप्त है जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करिए और जितने भी पैसे की उगाही की गई है वो वापस लाने की कृपा करिए प्लीज। इस प्रांगण में किस तरीके से और किस नाम से पैसा उगाही किया जा रहा है वो आपके सामने है। जरा एक बार चारों तरफ फिर से दिखाने की कोशिश करिए और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जरा देखिए कि किस तरीके से यहां पे करप्शन का पूरा खेल खेला जा रहा था और ये करप्शन पे पर्दाफाश उठाने की कोशिश की जा रही थी और ये एप्लीकेशन लिख के भी जाहिर कर दिया गया है कि क्या क्या करप्शन हो रहा है यहाँ पे। आप जरा इधर आइए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पे कि आखिर इस पंचायत के वार्ड में किस तरीके से करप्शन का खेल चल रहा है? जैसा कि आप आवेदनों में बताए हैं इस मतलब आवेदन में कि योजना संख्या LD 20-40-99-48 के अंतर्गत इस मोहम्मदपुर नारंगी विद्यालय में मिट्टी भराई का कार्य हो चुका है, लेकिन आप यहाँ पर आकर के निरीक्षण किए हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक भी माटी का कहीं दिख रहा है कुछ, तो देखने वाला चीज़ है। इसमें पूरा दिखाई देता है कि चाहे वो मुखिया जी की संलिप्तता हो, चाहे कनीय अभियंता की संलिप्तता हो, कार्यक्रम पदाधिकारी की संलिप्तता हो, ये सब लोग घुल मिल करके इस योजना को खा गए, ऊपर से ऊपर ही खा गए। कहाँ आपको दिखाई दे रहा है जब योजना पे काम चल रहा है, पैसे की उगाही हो रही है, तो कहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि कहीं पे काम हुआ है? ये तो पहली योजना है, इसके न जाने कितने योजना पे ऐसे मानसिकता वाले लोग करप्शन कर दिए होंगे, पैसे के गोल मटोल कर दिए होंगे, अपना पेट भर रहे होंगे। देखिए इस पंचायत का दुर्भाग्य है कि इससे पूर्व भी जो लोग प्रधान रहे इस पंचायत के, वो लोग भी बहुत सारा योजनाओं पर खूब
लूट घसोट मचाया, चाहे वो आवास योजना हो, बाथरूम योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, अन्य सभी योजना पर लूट घसोट चल रहा था। और उसी क्रम को जो है वर्तमान मुखिया जी भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है इस पंचायत के लिए कि आज भी जो है सिस्टम भ्रष्ट का भ्रष्ट बना हुआ है। ये बड़ी दुख की बात है। हम लोग युवा हैं, हम लोग का तो हमेशा से रहता है कि समाज का विकास हो, भला हो, जो लोग गरीब है, मजदूर है, पिछड़ा है, उन लोगों की उत्थान हो सके। लेकिन यहाँ पर तो करप्शन के लोग शिकार हो मतलब होते चले जा रहे हैं। करप्शन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि देखिए हमारा सब योजना जो है धरातल पर उतर रहा है, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है। ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा है, केवल ऐसे ही अधिकारियों की मिली भगत से पूरा योजना पर घपला चल रहा है। यही सच्चाई है। अच्छा, आप लोग बताएं कि नीतीश कुमार आखिर कर क्या रहे हैं, कि आखिर उनके जो नेतृत्व में बिहार का जो दृश्य हो रहा है, करप्शन हो जा रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे राज्य सरकार के बारे में? क्या कहना चाहेंगे, ऊपरे से ऊपरे गोल मटोल कर देता है, पब्लिक का कुछ मालूम ही नहीं चलता है। अब इससे हम ज़्यादा क्या बोले। क्या कहिएगा सर? इसमें कहना क्या है, जब ऊपर से पैसा आ रहा है, जब काम नहीं होगा तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं। अगला अब जो मुखिया जी को हम जाएंगे बोलने। लेकिन बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि ऊपर से भी योजना आ रहा है, तो आखिर आवाज उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? उस तरीके का सिस्टम क्यों नहीं है? काम नहीं हो रहा है, जब जब वो काम होगा तो हम लोग आवाज क्यों उठाएंगे? जब काम हो जाएगा, जब तो सरकार को एक नीति बनानी चाहिए ना कि ढंग से काम हो। अगर कोई भी करप्शन करते हुए पकड़ा जा रहा है, उसके ऊपर अच्छे से कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे, ना हो। लेकिन अब यहाँ तो कोई अगर माने जो संस्था में कोई पैसा आ रहा है, यहाँ तक कोई काम होता नहीं है। उससे पहले ही पैसा अगला कहता है कि सारा काम हो गया, कागज पर लिखी हो जाता है कि यहाँ सारा काम हो गया है, यहाँ कुछ नहीं होता है। सब घुसखोरी और दलाली है, घुसखोरी और दलाली है। काचरनी के मीटिंग होता है ना, तो हमें की काम करते हैं कि से कोई वार्ड जाए वो नहीं करता है, सिग्नेचर हो जाता है काचकरनी के मीटिंग में। और मोदी मुखिया जी से यही कहना चाहते हैं, काचकरनी वार्ड से जाता नहीं है, मीटिंग हो जाता है। देखिए बहुत सारी समस्या है। ये समस्या आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए किस तरीके से कालाबाजारी हो रहा है और किस तरीके से करप्शन सर चढ़ के बोल रहा है पूरे बिहार में। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जरा देखिए कि इस सरकार में किस तरीके से करप्शन हो रहा है। सिस्टम को बदलिए ताकि एक आम जनता तक उसका हक, अधिकार और जो भी योजना भेजी जा रही है वो सही से पहुंच सके। अगर ये आपका इरादा सच में है कि एक जनता के लिए उसकी जो हक है, उसका जो योजना है वो पहुंचे, तो ये सारे जो करप्शन करने वाले लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। कार्रवाई होगी तभी जाके करप्शन रुकेगा और जो भी करप्शन में संलिप्त होंगे उसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रा कमेंट करके बताइए कि आपकी इस पर राय क्या होगी कि कौन जिम्मेदार है, मुखिया, वार्ड सदस्य या फिर यहाँ के जो सीईओ है या फिर वीडियो या फिर यहाँ के डीएम साहब या फिर जो राज्य के डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, आखिर उसमें कौन सा करप्शन चल रहा है। क्या नाम हो आपका? हम इस पंचायत के आदमी नहीं है। इस पंचायत के नहीं है। एक मिनट, बहुत बढ़िया, अच्छा बात बोला आपने। सुनिए मेरी बात, आप यहाँ के नहीं है? नहीं है, चलिए बताइए कौन से पंचायत के हैं आप? हम 2 नंबर वार्ड का है। 2 नंबर वार्ड का है। हम बक्सामा के हैं। रुक, देखिए ऐसा ही आदमी के वजह से करप्शन हो जाता है और कोई पूछता तक नहीं है, क्योंकि पता है जो करप्शन कर रहा है कि ऐसे ऐसे आदमी है, आवाज उठाने वाला नहीं है। ऐसा जब आदमी रहेगा जो आवाज अपना उठाएगा नहीं, इसीलिए करप्शन कर लेने वाला कर लेता है और अपना घर बना लेता है। लेकिन जनता के घर, जनता का जो पैसा वो खत्म हो जाती है। तो जरा बताइए आखिर कि क्या कहना चाहते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ।